आज फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। दोस्तों वीडियो बीएसएनएल से जुड़ी होने वाली है। दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ जो है बीएसएनएल के लिए आ रही है, जो कि इसके रेगुलर एम्प्लॉई हैं या फिर बीआरएस ले चुके एम्प्लॉई हैं। दोस्तों 4G की भी न्यूज़ इसकी अच्छी आ रही है। 4G भी जल्दी से इसका चालू हो जाएगा। इक्विपमेंट बनना चालू हो गया है, बस टेंडर होते ही जल्दी से काम चालू हो जाएगा। और उसके लिए जो है पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया है 15,000 करोड़। और जुलाई के लास्ट तक, दोस्तों जुलाई के लास्ट तक, आधी जुलाई निकल चुकी है, जुलाई के लास्ट तक यानी 15 दिन बाद इसकी जो एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपए का इसकी जो ज़मीन है, बिल्डिंग है, वो बिकेंगे और उससे जो है इसको रिवाइवल प्लान में जोड़ दिया जाएगा। जो भी उससे रेवेन्यू जनरेट होगा उसको जो है इसके रिवाइव करने में लगा दिया जाएगा। दोस्तों और आपके लिए बताऊं कि जो बीआरएस ले चुके एम्प्लॉय हैं उनके लिए जल्दी से जो है बीआरएस देने की तैयारी की जा रही है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट बचा है। और ग्रेचुटी वगैरह भी दिया जा रहा है। दोस्तों पेंशन के लिए 5278 करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिया गया है। जल्दी ही आपकी पेंशन मिल जाएगी सब लोगों की। और दोस्तों एक्स ग्रेटिया मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रेचुटी के बारे में। आज जो है ग्रेचुटी के बारे में मेनली बात करेंगे। दोस्तों अच्छी न्यूज़ आ रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए फिर भी कोई न्यूज़ ऐसी सम्मिलित नहीं की है बीएसएनएल ने या गवर्नमेंट ने, ताकि उनके लिए वो खबर राहत भरी हो। उनके लिए अभी कुछ नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं देखा जा रहा है। दोस्तों जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की न्यूज़ मुझे अच्छी मिलती है, मैं आपके लिए तुरंत अपडेट करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपसे वो नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। इंस्ट्रक्शन regarding timely release payment of gratuity DCRG for avoiding payment of interest on delay payment of gratuity BSNL। तो दोस्तों ये एक एप्लीकेशन लिखा गया है गवर्नमेंट के लिए। तो क्या है इस एप्लीकेशन में, चलिए जानते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड कॉरपोरेट ऑफिस, पेंशन सेक्शन 5th फ्लोर, भारत संचार भवन। दोस्तों ये एड्रेस दिया गया है, जहाँ के लिए एड्रेस किया गया है ये एप्लीकेशन। तो चलिए चालू करते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या मांग की है। टू ऑल हेड ऑफ सर्कल्स टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट रीजन्स प्रोजेक्ट टेलीकॉम स्टोर टेलीकॉम फैक्ट्रीज एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भारत संचार निगम लिमिटेड। सब्जेक्ट दिया गया है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टाइमली रिलीज पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी फॉर अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। ये इसका जो है सब्जेक्ट है। मेनली ये पेमेंट के ऊपर बात की है, जो ग्रेचुटी का पेमेंट है उसको दिया जाए जल्दी से, उसको डिले नहीं किया जाए। सर, of late it has come to the notice of BSNL corporate office that in many cases different court of law have directed UOI BSNL for payment of interest on delayed payment of gratuity to the applicant, which have resulted in high financial burden on BSNL. These cases had been caused due to unnecessary delay in releasing payment of gratuity to the employee by the circle। और सेकंड पॉइंट दोस्तों इसमें लिखा गया है, इन दिस रिगार्ड इट इज intimated that in case of retirement of an employee, gratuity is to be released paid immediately to the retired employee। दोस्तों किया गया है इसमें सीधा उन लोगों ने बोला है कि जो बीआरएस ले चुके एम्प्लॉय, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय, उनके लिए ग्रेचुटी का पैसा जल्दी किया जाए, इमीडिएटली पे किया जाए रिटायर्ड एम्प्लॉय का, एज पर GOI डिसीजन अंडर रूल 68 ऑफ CCS पेंशन रूल 1972, where the payment of DCRG has been delayed beyond 3 months from the date of retirement, and interest at the rate applicable to GPF deposit is to be paid to retired dependent of deceased government servant। However, of late it has been observed that various telecom circles of BSNL are withholding delayed the release payment of gratuity on the
pretext of pendency of disciplinary proceeding against the concurrent BSNL employees citing instructions given by Rule 9 of CCS, जो कि पेंशन का एक रूल है 1972 में पारित किया गया था, उसके तहत जो इसका ग्रेचुटी है वो दिया जाना चाहिए। दोस्तों ग्रेचुटी एक्चुअली होता क्या है, तो दोस्तों ग्रेचुटी जब दिया जाता है जब या तो कोई भी प्राइवेट संस्था हो या कोई गवर्नमेंट संस्था हो जिसमें कि आप काम करते हैं, तो आपके लिए काम करते करते कम से कम ज्वाइन करने के 5 साल तक नौकरी करनी होती है, उसके बाद आपके लिए ग्रेचुटी दिया जाता है। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो आपके लिए ग्रेचुटी का पैसा नहीं दिया जाता है। In this regard, it is intimated that as per Rule 9 of CSS Pension Rule 1972, the President reserve that right of withholding a pension or gratuity or both, either in full or in part। तो फुल दिया जाए ये पैसा या इन पार्ट में दिया जाए, लेकिन पैसा दिया जाता है ये। Withdrawing a pension in full or in part, whether permanently or for a specified period, and or ordering recovery from a pension or gratuity of the whole or part of any pecuniary loss caused the government, if in any departmental or justicial proceeding the pensioner is found gratuity of grave misconduct or negligence during the period of service, however, as per GOI decision under Rule 9 of CCS Pension Rule 1972, minor penalty proceeding have no effect on pension. Further, various instructions under GOI decision under CCS Pension Rule 1972 clearly explain the situation under which pension gratuity cannot be withheld। दोस्तों ये इन लोगों ने बताया कि क्या क्या पॉइंट जो 1972 के अंतर्गत, जो 1972 के अंतर्गत एक नियम पारित हुआ था उसमें क्या क्या नियम है और वो क्या क्या हमारे लिए दिया जाना चाहिए। It may be seen from the above that the main purpose of withholding pension and or gratuity is for recovering pecuniary loss caused the government BSNL. Hence, withholding the gratuity in the cases should be done justicial and as per the prevision of rule only, and not as the matter of routine. Further, it has been observed in many instances that the concerned circle are not taking up the matter immediately with the BSNL corporate office, where the decision of the court of law have gone against the government BSNL in the cases involving BSNL employee. Had the circle taken up the matter immediately with the BSNL corporate office, appropriate remedial measure could have taken opportunity, instructions could have been issued on the matter. Accordingly, it has decided that in the case where any court of law direct for payment of interest on delayed payment of gratuity, action might the taken for recovery of said amount from the officials responsible for the delayed release payment of the gratuity, in addition to initiation of disciplinary action against them। दोस्तों वो कहना है कि एक डिस्प्लिनरी जो भी इसका एक्शन होता है, डिसिप्लिन का एक्शन होता है वो लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका पेमेंट जो नहीं दिया गया है और हम जो है उसको एक्शन को लेंगे अगर हमारा जो पेमेंट है, जो ग्रेचुटी का पेमेंट है, उसको इंटरेस्ट के साथ नहीं दिया जाता है। हैंस और हेड ऑफ टेलीकॉम सर्कल अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट cadre controlling authorities in BSNL corporate office are requested to release pay the gratuity to the retired employee without
any delayed further, the circle are requested to take up the matter immediately with the BSNL corporate office, where the decision of the court of law have gone against the government BSNL in the cases involving BSNL employee। दोस्तों ये फिर उसके बाद लिखा गया है योर रेस्पेक्टिवली योर फेथफुली केशव कुमार ने लिखा है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं और उन्होंने अपना डिटेल दिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है। तो चलिए दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। अब आपका ग्रेजुएटी भी मिलने के चांसेस हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथी एम्प्लॉय के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।